एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कहानी पाश की देखने मिली जिसमें मैडी आगे बढ़ी और वो अपने घर को छोड़कर एलए आ चुकी थी और वो आकर मिस पेनी से मिली जो कि एक टैलेंट एजेंसी को चलाती थी। फिर मैडी ने बताया कि वो पेनी के लिए काम करना चाहती है। तब पेनी कहती है कि मुझे फिलहाल किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। तब मैडी कहती है कि मुझे ये पता है जिसमें मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की है और ना ही मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं हमारी जनरेशन को अच्छे से जानती हूँ और मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ जिसमें मैं हर एक काम को कर सकती हूँ। पेनी का फोन बचा तब उसने मैडी को इशारा किया और मैडी ने फोन करके बात की कि वो पेनी की असिस्टेंट है। तब वहां पर पेनी उसकी स्टाइल से खुश हुई और उसके दोस्त ने भी मैडी की तारीफ करना शुरू किया जिसमें वो काफी अच्छे से बात करती थी। तब पेनी ने उसे काम पर रख लिया था। लेकिन फिर 2020 में लॉकडाउन आ चुका था जिसमें मैडी घर पर लॉक थी और परेशान थी और इस बारे में वो अपनी माँ से बात करने लगी। दूसरी तरफ हमें एवा एडम्स नाम की एक जवान और हॉट लड़की दिखी और वो अपने घर छोड़कर दोस्त के साथ भाग गई थी। तब उसकी माँ इस चीज से परेशान थी। फिर एवा ऑनलाइन खुद के हॉट वीडियोस बनाकर डालती थी। तब उसके थोड़े से वीडियोस वायरल हो रहे थे, इसी वजह से वो मैडी की नजरों में आ गई। तब मैडी आकर उससे बीच पर मिली और वहां पर उसके हॉट फोटोज निकालकर उसकी वायरल रील्स वो बनवा रही थी। फिर वो एवा की तारीफ करने लगी। दूसरी तरफ डायलान भी पेनी पर भड़का हुआ था क्योंकि लॉकडाउन में उसके टीवी शो को भी रोक दिया गया था। तब वहां पर मैडी ने ये चीज देखी। फिर मैडी ने अपने बारे में एवा को बताया कि वो डायलान को हैंडल करती है और उसके लिए वो शोज और सोशल मीडिया को भी हैंडल करना चाहती थी। तब एवा इस चीज से काफी खुश हुई और मैडी एवा को शहर में नई नई जगह पर घुमाती थी और उससे वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगी थी, जिससे एवा की दोस्ती अमीर लड़कों के साथ भी वो बढ़ाने लगी। जिसमें मैडी और एवा उसके नए शूट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैडी उसके काफी हॉट फोटोज निकालना चाहती थी जो कि ओनली फैंस के लिए थे, लेकिन वो पूरे न्यूड नहीं होने वाले थे। जिसमें एवा के कई सारे उसने शूट्स करवाए और वो शूट्स काफी ज्यादा हॉट होते थे, जिसमें मैडी उसके हर एक फोटोज और वीडियोस को एडिट करके और ज्यादा पैसे कमाती थी। फिर मैडी ने उसके फोटोज डायलान को दिखाए। तब डायलान उससे मिलना चाहता था। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में मिले और वो दोनों शायद करीब भी आए थे। तब ये चीज मैडी ने ऑनलाइन लीक कर दी थी जिससे एवा की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए और डायलान के साथ वो फेमस हो सके। लेकिन ये चीज पेनी ने देखी तब वो भड़की हुई थी। तब मैडी ने बताया कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे और ये फेक न्यूज है। तब पेनी कहती है कि वो एक पॉर्न स्टार है। तब मैडी कहती है कि नहीं, वो एक अलग इंडस्ट्री है और एवा आने वाले वक्त की काफी बड़ी स्टार बन सकती है। तब पेनी कहती है कि क्या तुम उससे भी कमीशन लेती हो? तब मैडी कहती है कि हाँ, लॉकडाउन में मेरी माँ का क्लिनिक बंद हो गया था, इसी वजह से मुझे पैसों की कमी थी और मैं उसके सोशल मीडिया को हैंडल करती हूँ। तब पेनी ने कहा कि हम लोग एक्टर्स के लिए काम करते हैं, जिसमें डायलान एक काफी बड़ा स्टार है। ठीक है कि वो मूवी स्टार नहीं बल्कि टीवी का स्टार है, लेकिन फिर भी वो मेरा स्टार है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे ऐसे बदनाम करो। तब वहां पर मैडी ने माफी मांगी और उसने एवा को छोड़ देने का वादा किया। फिर मैडी ने अब एवा को खो दिया था और उसने एवा को इस बारे में बताया और वो काफी ज्यादा दुखी थी। लेकिन एक साल के बाद सच में एवा काफी बड़ी ओनली फैंस पर स्टार बन चुकी थी और वो अब काफी ज्यादा पैसे कमा रही थी, जिसमें मैडी को इस चीज का अफसोस हुआ और अगर वो एवा को छोड़ती नहीं तो वो भी ज्यादा पैसे कमा सकती थी। वहीं पर मैडी को कैसी ने मिलने के लिए मैसेज किया था। तब मैडी चौंक गई क्योंकि सालों के बाद उसका मैसेज आया था और मैडी कैसी को एवा की तरह उसकी अगली पॉर्न स्टार बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें अलोमो नजर आया जो कि रू के साथ था और उसने रू को अब उसकी गैंग में ज्वाइन कर लिया था। फिर उसने रू को बताया कि वो उसके बारे में लॉरी से बात करने वाला है, जिसमें अलोमो के पास कई सारे पिक्स थे और फिलहाल उसने पिक्स को संभालने का काम रू को दिया था। तब रू अपनी पूरी शिद्दत से उस काम को करती थी। फिर अलोमो ने लॉरी को फोन लगाया और उसे बताया कि लॉरी, तुम्हारे फेंटानिल के ज्यादा डोज के ड्रग्स के चलते मेरी लड़की मारी गई थी और इसी वजह से रू को मैं अपने पास रखने वाला हूँ और वो भटका हुआ था। तब लॉरी कहती है कि रू का मेरे ऊपर काफी ज्यादा उधार बाकी है। तब उनकी बातें वहां पर फे ने भी सुनी। इसमें फे ने ही वो फेंटानिल की गोलियां बनाई थी, लेकिन वेन ने गलती से गोली बनाने की टेक्निक में एक गलती कर दी थी जिसके चलते काफी स्ट्रॉन्ग गोलियां बन चुकी थी और उसी के चलते अलोमो की धंधे वाली मारी गई। फिर प्रेजेंट में अलोमो कहता है कि तुम्हारे चलते मेरी लड़की मारी गई है, इसलिए रू अब मेरी हो चुकी है। तब लॉरी कहती है कि तुम्हें जवान लड़कियों का तो वैसे भी काफी ज्यादा शौक है, लेकिन वो उनके जैसी नहीं है और सच में तुम एक पिग हो। तब अलोमो ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। जिसमें इस डील में क्या होगा इस बारे में रू बाहर सोच रही थी। तब अलोमो उसे भड़क कर देख रहा था। तब वहां पर रू खुश थी कि एटलीस्ट वो अब फ्री हो चुकी है। फिर अलोमो ने रू को उसका नया काम दिया था, जिसमें रू वहां से अलोमो के एक नए क्लब में आई जो कि शहर से थोड़ा सा दूर था और वहां पर काफी ज्यादा हॉट और जवान लड़कियों को लैप डांस का शो
शो के लिए उसने रखा था। फिर रू अंदर आकर चैट नाम के एक आदमी से मिली जिसमें उसे चैट के साथ ही उस क्लब को संभालना था और चैट ने रू को वहां के कई सारे गोलियां दिखाई जो कि सभी लड़कियों को उसे देना था और लड़कियां उससे क्या करेगी ये भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिसमें वहां पर रू को एंजल नाम की एक हॉट लड़की दिखी और वो दोनों को एक दूसरे को देखकर नीचे कुछ ना कुछ सेंसेशंस फील हुआ जो कि हम सभी लोग समझते हैं। फिर वहां से एंजल नाम की वो लड़की रू के पास आई और एंजल से मिलने के लिए वहां पर एक अमीर आदमी आया था। तब एंजल ने रू से गोलियां ली और वो आगे बढ़ी जिसमें एंजल उस आदमी को ऊपर लेकर आई और एंजल उसके लिए डांस करने लगी। तब वो आदमी और मैं हम दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और एंजल ने गोलियों का पाउडर अपने बॉबीज पर लगाया और उस आदमी को वहां पर एंजॉय करवा दिया। तब वहां पर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए और एंजल बीजे में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी जिसमें उस आदमी के पूरे पैसे वसूल हो गए थे। और गाइस मैं कह सकता हूँ कि एंजल सच में सिडनी स्विनी से ज्यादा हॉट लगती है। और आपको एंजल और सिडनी स्विनी दोनों में से कौन ज्यादा हॉट लगता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिसमें अलोमो उन लोगों की सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता था। रात होने पर रू ने देखा कि अलोमो के घर पर मरने वाली लड़की का नाम तिश था और वो उसी क्लब में काम किया करती थी। फिर वहां से चैट ने सभी लड़कियों को उनका कमीशन दिया। तब सभी लड़कियां वहां से निकली और रू को भी उसका आज का कट चैट ने दिया। तब रू खुश हुई। फिर रू क्लब से बाहर निकली। तब उसे बाहर एंजल मिली और उसके पास अभी भी थोड़ा सा डोज बचा था और वो रू के साथ पार्टी करना चाहती थी। तब रू मान गई। फिर वहां से दोनों डांसिंग कार में आए और वहां पर दोनों ने गजब की कैचियां चलाई जिसमें गाड़ी पूरी हिलती जा रही थी। लेकिन रू को अभी भी जूल्स की याद आ रही थी जिसमें वो दोनों स्कूल के बाद भी मिला करते थे। जिसमें जूल्स ने अकेले रहना शुरू कर दिया था और वो अपने नए दोस्तों के साथ पार्टीज करती थी और इसी बीच उनका कनेक्शन अभी भी था जिसमें अब चीजें स्कूल के बाद काफी बदल चुकी थी। लेकिन रू अभी भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और इसी बीच रू दूसरे लोगों के साथ नशा भी करती रहती थी। जिसमें रू को घर से निकालने के जाने के बाद उसकी माँ को वो कई बार कॉल करती थी और बताती थी कि वो घर पर वापस आना चाहती है और वो सुधरने का पूरा ट्राई कर रही है। लेकिन उसकी मां ने कभी भी उसे वापस नहीं लिया था और रू 2 सालों के बाद अब पूरी अकेली हो चुकी थी। लेकिन अभी भी उसने डोज लेना नहीं छोड़ा था। प्रेजेंट में रू क्लब को अब अच्छे से संभालना सीख चुकी थी और तब वहां पर चैट भी खुश था और वहां पर जूलिया नाम की एक लड़की हमें दिखी जिसमें उस लड़की ने एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। इसी वजह से लॉ सूट कर दिया था और वो जीत सकती थी। लेकिन चैट ने उसे ये चीज क्लब के बाहर करने के लिए कहा जिसमें क्लब में अलोमो अपने आदमियों के साथ था और वहां पर अलोमो भड़का हुआ था क्योंकि अगर कोई उसे निग्गा वर्ड कहे जाए तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन लॉरी ने उसे फकिंग पिग बुलाया था। उसे पिग वर्ड से घिन आती थी जिसमें ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। तब उसके आदमी उसे शांत करवाने के लिए गए लेकिन अलोमो का दिल इस चीज से काफी ज्यादा टूट चुका था। तब तक रू ने देखा कि एंजल वहां पर भड़की हुई थी। फिर एंजल वहां से अलोमो को आकर कहती है कि टिश कहां पर है। तब अलोमो कहता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। तब रू ने ये देखा जिसमें एंजल वहां से भड़की हुई निकल गई। तब तक अलोमो लॉरी से बदला लेना का सोच रहा था क्योंकि लॉरी ने उसे पिक कहा था और वो उसे जवाब में कुछ नहीं बोल पाया। फिर रू ने देखा कि एंजल वॉशरूम में रो रही थी और वो टिश को बार बार कॉल या मैसेज करने का ट्राई कर रही थी लेकिन टिश का फोन अभी भी बंद आ रहा था। फिर रू वहां से चैट के पास आई और तब वहां से जूलिया भड़क कर निकल गई और रू ने चैट को आकर उसके पैसे दिए जो कि चैट वहां पर उनके सेफ में रख रहा था। तब रू चैट से बात करने लगी और वो अपने पास्ट को याद कर रही थी। लेकिन वो दोनों अब इस जगह पर काफी ज्यादा पैसे कमा रहे थे और पास्ट में वो गरीब हुआ करते थे। तब रू ने देखा कि चैट ने वहां से टिश का फोटो भी हटा दिया था जिसमें रू वहां से आकर मैडी से मिली और उसने उसके उबर ड्राइवर के काम के साथ साथ जूल्स को वो याद करती है ये भी बताया। तब मैडी ने जूल्स के बारे में पूछा। तब रू कहती है कि उससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर मैडी समझ गई थी कि रू अभी भी जूल्स से प्यार करती है और वो कहती है कि जूल्स को शुगर बेबी का काम नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो धंधे वालियों का काम है। तब वहां पर रू को भी ये पसंद नहीं था और वो जूल्स से फिलहाल मिलना चाहती थी। तब उसने देखा कि मैडी काफी अच्छे से तैयार हो रही थी। तब रू ने पूछा कि तुम कहां पर जा रही हो। तब मैडी ने कहा कि मैं ऐसी लड़की से मिलने जा रही हूँ जिसके काफी बड़े हैं और वो रोती रहती है। तब रू कहती है कि कैसी। तब मैडी कहती है कि हाँ और तब रू कहती है कि तुम दोनों फिर से लड़ोगी और मुझे काफी मजा आएगा। तब मैडी हंसने लगी। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें मैडी ने कैसी के मैसेज आने पर उसका पूरा प्रोफाइल देखा था जिसमें हाई स्कूल के कांड के बाद वो पहली बार मिलने वाले थे और वो समझ गई थी कि कैसी मैडी की मदद इसलिए चाहती होगी जिसमें वो फिर से पैसे कमाना चाहती थी और मैडी फिर से उसे बर्बाद करने के बारे में सोचने लगी। फिर हमें कैसी नजर आई जिसमें वो उसके काफी हॉट फोटोज नौकरानी के साथ अभी भी निकलवा रही थी जिसे वो ओनली फैंस पर डाल सके और ये फोटोज
काफी हद तक न्यूड्स होते थे, जिसमें नौकरानी को भी ऐसे फोटोज निकालने में मजा आता था और वो मैक्सिको से यहाँ पर आई थी, वो इस बारे में बताने लगी। फिर प्रेजेंट में कैसी रेस्टोरेंट में पहुंची तब उसे दूर से पहले मैडी ने देखा और वो पूरी तरह से तैयार होने लगी। फिर कैसी आकर रेस्टोरेंट में बैठी थी, फिर उसने अपने हॉट पॉइंट्स को तैयार किया। तब वहां पर मैडी आई जो कि काफी ज्यादा बिजी होने की एक्टिंग कर रही थी और फिर कैसी के सामने आकर वो बड़े एक्टर को संभालने का नाटक कर रही थी। फिर उसने आकर अपनी एक्टिंग को पूरी किया और फिर वो कैसी से मिली। तब वहां पर कैसी चौकी हुई थी, जिसमें वो दोनों दोस्त वहां पर ड्रिंक लेने लगे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड सालों के बाद मिले थे। तब मैडी चाहती थी कि कैसी उसके हर एक दिल की बात है वो नशे में बता दे, जिसमें कैसी ने बताया कि वो नेट से शादी करने वाली है और आज भी नेट का प्यार उसे मिला है, लेकिन वो कैसी से अलग होने से दुखी है। तब मैडी ने कैसी के हाथ में रिंग देखा और वो अब कैसी से बदला लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि कैसी किस हद की पागल लड़की है। फिर मैडी कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तब वहां पर कैसी खुश हुई। फिर कैसी ने बताया कि वो ओनली फैंस स्टार बनना चाहती है, क्योंकि वो पार्टीज में होती है तब सभी मर्द उसे ही घुरा करते हैं। तब मैडी कहती है कि वो तो काफी बड़ी मार्केट है और अगर तुम्हें उस मार्केट में उतरना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर तुम्हारे जैसी कई लड़कियां हैं। तब कैसी कहती है कि मैं उन सभी से ज्यादा खूबसूरत हूँ। तब मैडी कहती है कि तुम्हें उनसे बेटर होना होगा, क्योंकि उनका टेस्ट हर एक चीज में काफी अच्छा होता है। तब कैसी कहती है कि मैं भी वो सब कर सकती हूँ और उसके लिए ही मैं तुमसे मिली हूँ। तब वहां पर मैडी चौंक गई और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे कुछ वीडियोस देखे जो कि खास नहीं थे, जिसमें तुम काफी ज्यादा डेस्परेट लगती हो। तब कैसी कहती है कि तुम मेरी मदद करो और कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब मैडी पूछती है कि क्या नेट को तुमसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नंगी होकर ऑनलाइन जा रही हो। तब कैसी कहती है कि नहीं, वो काफी सपोर्टिव है। और तब मैडी कहती है कि फिर तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब कैसी वहां पर खुश हुई। दूसरी तरफ कैल नेट के घर पर आ गया। तब नेट ने उसे देखा और कैल को देखकर सच में मैं काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था, क्योंकि कैल के एक्टर की भी डेथ हो चुकी थी और उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा RIP एरिक डेन। तब वहां पर कैल ने आकर नेट के प्रोजेक्ट को देखा, जिसमें पिछले 5 सालों में कैल काफी बदनाम हो चुका था और उसके पास अब काम भी नहीं था, क्योंकि वो बच्चों के रेप करने के चलते काफी बदनाम हो चुका था। तब कैल ने पूछा कि तुम्हारा बिजनेस ठीक चल रहा है तो कैसी ऑनलाइन नंगे फोटोज क्यों बेच रही है। तब नेट कहता है कि आपको ये कैसे पता, जिसमें ये आम फोटोज है। तब कैल कहता है कि बेटा ये चीजें ऑनलाइन अलग है और क्या तुम ठीक हो। तब नेट ने कहा कि हाँ डैड मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में नेट ठीक नहीं था और हमें नेट के पास्ट की कहानी देखने मिली, जिसमें वो अपने पार्टनर मैक के साथ बातें कर रहा था और वहां पर नेट उसके नए नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करवाना चाहता था। तब मैक ने कहा कि नेट तुम्हें मुझे $5 मिलियन देने हैं, जिसका इंटरेस्ट एक हफ्ते में बढ़कर $6 मिलियन हो सकता है, तो तुम्हें इस हफ्ते मुझे पहला $1 मिलियन देना होगा, वरना इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। तब वहां पर नेट ने $1 मिलियन देने का वादा किया। प्रेजेंट में कैल कहता है कि बेटा ये ऑनलाइन चीजें काफी अलग है, जिसमें मुझे ये पता है और पहले तो ये काफी नॉर्मल लगती है, लेकिन अगर हम इसमें घुसे तो हम इसमें पूरा डूब जाते हैं और तुम्हें कैसी को ये नहीं करने देना चाहिए। तब नेट कहता है कि डैड आपके साथ जो हुआ और उसके साथ हुआ वो दोनों चीजें अलग है, जिसमें आप गे हो और आप मर्दों के साथ सोना पसंद करते हो। तब कैल कहता है कि बेटा मैं हेडोनिस्ट हूँ। तब नेट कहता है कि आप जो भी करते हो वो काफी गंदा है। तब कैल कहता है कि कैसी कर रही है वो उससे भी ज्यादा गलत है। तब तक एंजल ने चैट के ऊपर हमला कर दिया, साथ ही उसे घायल भी कर दिया था। वहां पर रू कहती है कि आप बाहर बैठो, मैं उससे बात करती हूँ। फिर रू एंजल के पास आई। तब वहां पर एंजल नशे में सब पर भड़की हुई थी। तब रू ने भी उसके ऊपर चीजें फेंकना शुरू कर दिया और हमें वहां पर एक काफी सुंदर चीज देखने मिली, जिसमें एंजल को उसने शांत होने के लिए कहा। तब एंजल मान गई। फिर रू उसे अंदर लेकर आई और वहां पर एंजल ने उसे बताया कि वो टिश के लिए काफी परेशान है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तब रू ने उसे बताया कि टिश ओवरडोज में मारी गई है। तब एंजल ये सुनकर चौंकी हुई थी। तब रू कहती है कि वो फैंटानिल के ओवरडोज से मारी थी। तब एंजल का दिल ये सुनकर टूट गया और वो वहां पर काफी ज्यादा दुखी हुई। फिर वो इस चीज के बाद ओवरडोज करके पूरा टाइम नशे में रहती थी, जिसमें उसके क्लाइंट्स को भी वो खुश नहीं कर पा रही थी और ये रू ने भी देखा, जिसमें एंजल पूरा दिन डिप्रेशन में पड़ी रहती थी। तब रू ने आकर उसका पूरा ध्यान रखने का ट्राई किया, लेकिन एंजल ठीक नहीं हो रही थी। तब रू ने आकर इस बारे में अलोमो को बताया और वो चाहती थी कि एंजल को रिहाब में भेजा जाए। तब अलोमो मान गया और वो कहता है कि मेरा शहर से बाहर एक रिहाब है, तो तुम उसे वहां पर पहुंचा देना। तब रू वहां पर खुश हुई। फिर रू ने इस बारे में एंजल को बताया। तब वहां पर एंजल ने जाने से मना कर दिया और वो भड़की हुई थी, लेकिन रू ने उसे अपने साथ लिया और वो उसे समझाने लगी कि रिहाब में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और ये मौका उन्हें भगवान दे रहा है। तब एंजल को नहीं लग रहा था कि वो कभी भी ठीक हो सकती है।
रात होने पर नेट ने उसके सभी पार्टनर्स के साथ घर पर पार्टी रखी थी और वो अपने दोस्तों को खुश कर रहा था और वो उन लोगों से थोड़े पैसे उधार भी मांग रहा था जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके और मैक का कर्जा चुका सके। तब तक कैसी उसकी खास दोस्त मिया खलीफा को उसके नए ओनली फैंस के फोटोज दिखाने लगी जो कि उसकी दोस्त को काफी अजीब लगे और ओनली फैंस पर कैसी के फैंस अजीब अजीब डिमांडें करते जा रहे थे जो कि कैसी पूरा करती थी। तब उसकी दोस्त को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और मिया ने आकर अपने पति जॉनी सिंस को इस बारे में चीजें बता दी। तब जॉनी ये सुनकर चौंका हुआ था और वहां पर मिया ने बताया कि नेट शादी के लिए पैसे नहीं दे रहा इसलिए वो ये कर रही है। तब जॉनी को नहीं लग रहा था कि नेट के पास पैसों की कमी होगी। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई तब वहां पर नेट ने कैसी को बुलाकर उसका फोन मांगा। तब वहां पर कैसी मिया पर भड़क गई क्योंकि मिया ने इस बारे में बता दिया था। तब नेट और जॉनी ने बताया कि पार्टी में कई लोगों को तुम्हारे ओनली फैंस अकाउंट के बारे में पता है और नेट उसके फोटोज देखना चाहता था। तब कैसी कहती है कि तुमने ही मुझे परमिशन दी थी कि मैं वो निकाल सकती हूँ और अगर तुमने मुझे शादी के लिए पैसे दिए होते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। तब नेट कहता है कि तुम्हें फ्लावर्स के लिए जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा लेकिन तुम्हें उसके पहले ओनली फैंस अकाउंट को डिलीट करना होगा। और तब वहां पर कैसी मान गई और फिर वो फोन लेकर आई और उसने अकाउंट को डिलीट कर दिया और फिर उसने नेट को किस किया। तब जॉनी और मिया वहां से पार्टी की तारीफ करके घर जाने के लिए निकले। तब तक रू ने एंजल को रिहाब में छोड़ा और एंजल वहां से दुखी होकर अंदर चली गई। तब रू को ये रिहाब अजीब लगा क्योंकि वहां पर कोई भी पेपर वर्क नहीं करवाया गया था। फिर रू वहां से निकली जिसमें वो एंजल के लिए परेशान थी। तब वहां पर दूसरी गाड़ी भी आई और मेरी प्यारी हॉट एंजल इस एपिसोड के बाद शायद यूफोरिया में देखने नहीं मिलेगी क्योंकि या तो उसे इस रिहाब में मार दिया जाएगा या फिर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जिसमें ये काम वहां पर एक आदमी की नजर में पूरा हो रहा था। दूसरी तरफ बेडरूम में नेट कहता है कि मैं ऐसे घर में बड़ा हुआ था जहाँ पर मेरे पिता झूठ बोलते थे और मेरी माँ को चीट करते थे और अब मैं वैसे घर में नहीं रहना चाहता। तब कैसी ने माफ़ी मांगी और कहा कि आज मैं मैडी से मिली थी। तब नेट ने पूछा कि क्या मेरी मैडी? तब कैसी कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मैडी थी। तब नेट कहता है कि वो मेरी एक्स मैडी भी थी। तब कैसी कहती है कि वो अब से मेरा सोशल मीडिया हैंडल करने वाली है। तब नेट कहता है कि वो चीज़ें पॉर्न है। तब कैसी कहती है कि वो मेरी दोस्त बनकर मेरे अकाउंट्स को हैंडल करना चाहती है। तब नेट कहता है कि अब तो तुम्हारा करियर हमने बंद कर दिया है। तब कैसी कहती है कि मैंने उसे शादी में भी बुला लिया है। तब नेट ने पूछा कि क्या यह बदला है? तब कैसी कहती है कि सभी लोग तुमसे प्यार नहीं कर सकते और तुमसे नफरत करने वाले भी थोड़े लोग वहाँ पर होने चाहिए। तब नेट हंसने लगा और वहाँ पर दोनों ने किस किया। तब तक वैन और फे करीब आ रहे थे। तब उन्हें घर में से काफी ज्यादा खून खराबे की आवाज आने लगी और तब वहां से वैन नीचे आया। तब उनके घर में किसी ने एक डुक्कर को छोड़ दिया था। तब सब आकर उस पिक को देखने लगे और वहां से वो लोग उसे बाहर निकाल रहे थे। तब लॉरी को ये चीज काफी अजीब लगी जिसमें उस पिक के साथ अलोमो ने उसका मैसेज भेजा था कि ये उसी ने किया है। दूसरी तरफ शहर में हमें काफी शानदार टावर में जूल्स नजर आई जो कि अपने पेंट हाउस में जा रही थी। तब उसके घर के नीचे उसे वहां पर रू दिखी और उसे देखकर जूल्स के चेहरे पर पहले प्यार की स्माइल आ गई और ये वही स्माइल है जो कि अभी आपके चेहरे पर भी पहले प्यार को याद करके आई है। फिर वो दोनों वहां से ऊपर जाने लगे जिसमें रू ने आकर जूल्स के शानदार घर को देखा। तब जूल्स ने पूछा कि तुम कहाँ पर रहती हो? तब रू कहती है कि मैं या तो अपनी गाड़ी में सो जाती हूँ या फिर लेक्सी कभी कभी मुझे अपने घर पर रहने देती है लेकिन मैं अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढ रही हूँ जो कि तुम्हारे जितना शानदार तो नहीं होगा और फिलहाल मैं एक स्ट्रिप क्लब में मैनेजर का काम करती हूँ जिसमें वहां पर कई सारी हॉट लड़कियां हैं तो मजा भी आता है और मैंने फिलहाल ड्रग्स को छोड़ दिया है। बस कभी कभी मैं दारू पी लेती हूँ लेकिन वो भी कंट्रोल में होता है। तब जूल्स ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और क्या तुम्हें पुरानी चीजें याद आ रही है क्योंकि अब तो हम हाई स्कूल में नहीं रहे और क्या हम दोनों ने उस वक्त पर अच्छा टाइम स्पेंड किया था? तब रू कहती है कि हाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तब जूल्स कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को ये चीज़ अब पसंद नहीं आएगी। तब रू पूछती है कि वो कहाँ पर है? तब जूल्स कहती है कि वो अपने परिवार के साथ होगा। तब रू कहती है कि ये अपार्टमेंट को देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। तब जूल्स कहती है कि हाँ ये उसी का घर है और वो खाली था इसलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। तब रू कहती है कि ऐसे लड़के रेड फ्लैग होते हैं। तब जूल्स कहती है कि उसकी वाइफ को फर्क नहीं पड़ता। तब रू कहती है कि फिर तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। तब जूल्स कहती है कि तुम सालों के बाद आओगी और सोचोगी कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा नहीं है और फिर वो वहां से निकले। तब वहां पर रू कंफ्यूज थी और तब जूल्स उसे वॉशरूम के बाहर आकर पूछती है कि क्या मेरे साथ आकर नहाओगी? तब रू खुश होकर आगे बढ़ी और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। साथ ही अगले एपिसोड को देखने के लिए आपको मेरे इस चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा।